महाकवि माघ संस्कृत निबंध। आज हम पढ़ेंगे फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल पर संस्कृत निबंध के क्रम में। आज हमें संस्कृत में महाकवि माघ का जीवन परिचय, उनकी कृतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और आपको और किसी विषय पर निबंध देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां मैंने बहुत सारे निबंध डाले हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई विषय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बता दें कि आपको कोई निबंध चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाकवि माघ, इस पे संस्कृत में निबंध। माघ है प्रसिद्ध संस्कृत कवि आसीत। माघ है वो प्रसिद्ध यानी कि विख्यात संस्कृत कवि आसीत थे। माघस्य जन्म भीनमालस्य प्रतिष्ठित समृद्धे श्रीमाली ब्राह्मण कुले अभवत। श्री माघ का जन्म भीनमाल नाम का स्थान है, वहां पर प्रतिष्ठित और समृद्ध, प्रतिष्ठित मतलब जिनका बहुत सारा यश था, मान सम्मान था, ऐसे और समृद्ध परिवार में, धनी परिवार में श्रीमाली ब्राह्मण कुल में अभवत हुआ। महाकव्य से जन्मभूमि इति कारणात् भीनमाल नगर देशे विश्वे च स्वीकृत अस्ति। महाकवि की जन्मभूमि होने के कारण ही जो भीनमाल नगर है देश में और विदेश में भी स्वीकृत अस्ति, जाना जाता है या उसको स्वीकार किया जाता है। किसको? भीनमाल नगर को। माघ है भीनमालस्य गौरव, माघ भीनमाल के गौरव है। महाकवि माघस्य जन्म 675 वर्षे माघ शुक्ल पूर्णिमाया अभवत। महाकवि माघ का जन्म 675 वर्षे माघ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। तस्य पितु नाम दत्तकम आसीत, उनके पिता का नाम दत्तकम था। भार्याया नाम मल्हन थी, उनकी जो भार्या यानी कि पत्नी था उसका नाम मल्हन था। संस्कृत महाकवि नाम श्रेष्ठा नाम त्रयी नाम माघा भारवी कालिदास है द्वितीय। जिस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो श्रेष्ठ महाकवि कहे गए हैं, 3 महाकवि कहे गए हैं, उनमें महाकवि माघ का नाम भी दूसरे स्थान पर है। तेन उनके द्वारा शिशुपाल वधा इति एकम एव महाकाव्यम लिखितम। उनके द्वारा शिशुपाल वध इस नाम का एकम एव सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक महाकाव्य लिखा गया। अस्मिन् महाकाव्ये युधिष्ठिरस्य राजसूय यज्ञे श्री कृष्णेन चेदि नरेश शिशुपालस्य वधस्य विस्तृतम वर्णन दृश्यते। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में, कौन से महाकाव्य में? शिशुपाल वध महाकाव्य में वर्णन किसका है कि युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उन्होंने वहां पर श्री कृष्ण के द्वारा चेदि नरेश शिशुपाल के वध का विस्तार से वर्णन दृश्यते दिखाया गया है। उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य च एतेषां त्रयाणां गुणानां शुभम सह अस्तित्वम माघस्य प्रशंसनीय काव्य दृश्यते। कि जो महाकवि माघ का महाकाव्य है, इसमें हमें उपमा के साथ साथ अर्थ गौरव और पद लालित्य भी, इस प्रकार के तीनों गुण, ये तीनों शुभ गुण अस्तित्व में, इनका जो अस्तित्व है वो एक साथ माघस्य प्रशंसनीय काव्य दृश्यते, माघ के इस प्रशंसनीय काव्य में दिखाई देता है। प्रशंसनीय काव्य शिशुपाल वध को कहा गया है, अतः इसीलिए माघे संति त्रयो गुण है। माघ में तीनों प्रकार के गुण हैं, इस प्रकार की तस्य विषय सुप्रसिद्ध अस्ति। तस्य उनके विषय में सुप्रसिद्ध है, कि उनके विषय में ये सुप्रसिद्ध है। माघे संति त्रयो गुणा, माघ में तीनों गुण कहे गए हैं, जबकि हमें देखने को मिलता है उपमा कालिदासस्य, दंडिन अर्थ गौरवम और भारवी पद लालित्यम, इस प्रकार से। लेकिन माघ में तीनों ही गुण देखने को मिलते हैं। माघ प्राय संस्कृतम समीक्षे विद्वान सहित दर्शन शास्त्र महान विद्वान इति मन्यते। माघ प्राय हमेशा ही संस्कृत समीक्षा, जो संस्कृत की समीक्षा करने वाले विद्वान हैं और जो दर्शन शास्त्र को जानने वाले महान विद्वान हैं, इस प्रकार से मानते हैं। दर्शन शास्त्रे संगीते व्याकरणे च तस्य विद्वता आसीत। दर्शन शास्त्र में भी, संगीत में और व्याकरण में भी तस्य उनकी विद्वता आसीत, बहुत ही वो विद्वान थे, या उनकी विद्वता इन विषय में भी देखने को मिली थी। तस्य विद्वता एक पक्षीय न आसीत अपितु सर्वातिक आसीत। उनकी जो विद्वता है वो किसी एक पक्ष की तरफ न होकर के जो चारों तरफ थी,
अतः एव स पंडितः कवि इति अपि उच्यते। अतएव इसीलिए ही स उन्हें पंडित कवि, कवि पंडित इति अपि उच्यते, यह भी कहा जाता था। महाकवि भारवी द्वारा प्रचारितस्य अलंकृत शैल्या पूर्ण विकसित रूपम मागस्य शिशुपालवध महाकाव्य दृश्यते। महाकवि भारवी के द्वारा प्रचारित अलंकृत शैल्या जो पूर्ण विकसित रूप में महाकवि शिशुपाल वध में दिखाई देता है। यस्य प्रभाव है, इसका प्रभाव प्रवर्ती कविषु अतीव असित। इनके जो पूर्ववर्ती और प्रवर्ती, पूर्ववर्तियों का प्रभाव इन पे रहा और इनके जो प्रवर्ती कवि हैं उनके ऊपर भी इनका प्रभाव देखने को मिला। प्रवर्ती यानी कि इनके जो बाद में आए हैं उन कवियों के ऊपर भी इनका बहुत अधिक प्रभाव था। तस्य शिशुपालवधस्य प्रकरणस्य प्रत्येकस्य पक्षस्य विशेषस्य अत्यंतं गहनं साहित्यिकम् अध्ययनं संस्कृत विद्वांसैः शिक्षाविदैः च कृतम् अस्ति। तस्य इनके जो शिशुपाल वध है इस प्रकरण के प्रत्येक पक्ष बहुत ही गहन विशेषता वाला और अत्यंत गहन साहित्य अध्ययन करने वाले संस्कृत विद्वान से शिक्षा विदय चक्रितम अस्ति। संस्कृत के विद्वान और जो शिक्षावद हैं उनके द्वारा इनके जो शिशुपाल वध है उस प्रकरण का प्रत्येक पक्ष का अध्ययन, गहन अध्ययन किया गया है। सप्तम अष्टम शताब्द्यां महाकवि मागध स्वस्य एकमात्रं ग्रंथं शिशुपाल वधं रचयित्वा संस्कृतस्य शीर्षकविषु स्वनाम स्थापितवान। सातवीं और जो आठवीं शताब्दी का जो आरंभ था उसमें महाकवि मागध ने स्वस्य अपने स्वयं के एकमात्र ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना करके संस्कृत के जो शीर्ष कवि हैं उनमें अपना नाम स्थापित किया या उनमें अपना नाम दर्ज करवाया। महाकवि मागध महर्षि वाल्मीकि वेदव्य कालिदास भारवी च परंपरायां स्वप्रतिभां सिद्धिं कृतवान। महाकवि मागध ने जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, कालिदास ने या फिर हम कहें कि भारवी ने, इन सब ने अपनी अपनी प्रतिभा से अपने आप को स्थापित किया, तो उसी परंपरा में स्व प्रतिभा अपने स्वयं की प्रतिभा को सिद्धम कृतवान सिद्ध किया। यानी कि महाकवि मागध भी जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं, महान कवि हुए हैं, उसी श्रेणी में अपने आप को रखते हैं। मागध पूर्व कवि भारवी 18 कांतेषु किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य रचनां कृत्वा अपूर्वं यशम् अर्जितवान। कि जो किससे पूर्व, माघ से पूर्व कवि भारवी हुए हैं और उन्होंने 18 अंकों में जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है उसकी रचना करके बहुत ही अपूर्व यश को प्राप्त किया। स वह स्वकाव्य कला पक्षस्य उत्कृष्टां दर्शितवान। स वह स्वकाव्य अपने काव्यों के कला पक्ष से, कला पक्ष की उत्कृष्टता दर्शितवान। उनमें कहते हैं कि उनके काव्य में कला पक्ष की उत्कृष्टता देखी जाती है, अधिकता दिखाई देती है। सप्तम अष्टम शताब्द्यां महाकवि मागध स्वस्य एकमात्रं ग्रंथं शिशुपाल वधं रचयित्वा संस्कृतस्य शीर्ष कविषु स्वनाम स्थापितवान। 7वीं और 8वीं शताब्दी में महाकवि मागध ने अपने एकमात्र ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना करके संस्कृत के शीर्ष कवियों में अपने नाम को स्थापित किया था। ये उक्ति यहाँ पर चरितार्थ होती है। पंडित बलदेव उपाध्याय इत्यनेन तस्य विषय उक्तम अस्ति। पंडित बलदेव उपाध्याय ने इनके बारे में कहा है, अलंकृत महाकाव्य से ऐसे आदर्श विचार है संस्कृत साहित्य महाकवि मागध से अविस्मरणीय योगदानम अस्ति। कि जिस प्रकार से पंडित बलदेव उपाध्याय कहते हैं कि अलंकृत महाकाव्य, ये जो महाकाव्य है, ये जो सुंदर महाकाव्य है, इसके आदर्श विचार संस्कृत साहित्य में महाकवि मागध के द्वारा दिया गया अविस्मरणीय योगदान है। यस्य अनुसरणं कृत्वा विस्तारं च कृत्वा अस्माकं काव्य साहित्यं समृद्धं संस्कृतं च जातम्। कहते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया ये महाकाव्य बहुत ही अविस्मरणीय योगदान है इनका, और इसी का अनुसरण करके और इसका विस्तार करते हुए अस्माकं काव्य साहित्यम, हमारा जो काव्य साहित्य है वो और भी समृद्ध और सुसंस्कृत हो जाता है। मागध यथा महान कवि आसीत। मागध जो कि एक महान कवि थे तथा महान दाता इति कथ्यते, तथा वैसे ही जैसे ये महान कवि थे वैसे ही इनको महान दाता भी कहा जाता है। सदा भिक्षुकान शून्यहस्त
शयनम न कृतवान इति ग्रंथेषु उक्तम। सदा हमेशा भिक्षुकान, जो भिक्षुक होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उनको शून्य हस्तम शयनम न कृतवान, ये उनको कभी भी खाली हाथ नहीं सोने या जाने देते थे, इस प्रकार से ग्रंथों में कहा गया है। एकदा, एक बार, तस्य शून्य कोश आसित, इनका जो कोश है, खजाना है, वो शून्य यानी कि खाली हो जाता था। तदा से, तब वह स्वपत्न्यः कृते श्लोकम लिखित्वा राज्ञ कृते प्रेषितवान, उन्होंने एक श्लोक की रचना की और वो अपनी पत्नी को देकर के उसमें श्लोक लिखा और उसको राज्ञ कृते प्रेषितवान, राजा के पास में प्रेषितवान, प्रेषित का मतलब भेजना, उनको वहां पर भेज दिया। अनेन, इस प्रकार से, कुमुदवनम श्री इति श्लोकेन अभिभूत राजा कवि पत्निया कृते स्वर्ण मुद्राम समर्पितवान। जो कुमुदवनम श्री है, इस प्रकार का श्लोक से अभिभूत प्रसन्न होकर के राजा ने कवि की जो पत्नी है उनको पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं समर्पित की या उनको दी। परंतु पति स्वभाव युक्ता तानी मुद्राणी मार्गे याचका नाम कृते दानम कृतवती, परंतु पत्नी भी कैसी थी, पति के स्वभाव के युक्त थी, यानी कि अपने पति के स्वभाव का ही अनुकरण करने वाली थी। और वैसे ही जैसे पति दाता थे, दान देने वाले थे, तो वो पत्नी भी तानी वैसे ही मुद्राणी, जितनी भी मुद्राएं राजा ने दी थी वो सारी मुद्राएं मार्ग में याचका नाम कृते दानम कृतवती, याचकों के द्वारा या याचकों को दान कर देती, कृतवती उसके द्वारा कर दी जाती हैं। वो सारी स्वर्ण मुद्राएं याचकों को उस पत्नी के द्वारा कर दी जाती हैं। कवि माघस्य जन्मभूमि श्रीमालस्य कृते गौरवस्य विषय अस्ति। श्री कवि माघ की जो जन्मभूमि है भीनमाल, वो गौरव का विषय है। अत्र यहाँ पर माघ ब्रह्मगुप्त पनोरमा निर्माण कार्यम स्वकारेण 1 कोटि लक्षम व्ययेन क्रियते, कि जो माघ का ब्रह्मगुप्त पनोरमा है उसका निर्माण कार्य सर्व कार्यण, सभी प्रकार से 1 कोटि, और उसके साथ साथ ये 79 यानी कि 79 लक्ष व्ययन 79 लाख का बना है। विहंगम से निर्माण, और इसका विहंगम यानी कि बहुत ही विराट जो निर्माण कार्य है उसमें सहभागित बने हैं। और साथ ही साथ वहां पर भविष्य पुस्तका नाम कृते कवि माघ से विशेष सूचना प्राप्यन्ते, कि आने वाले भविष्य में भी पुस्तकों में उनके बारे में, महाकवि माघ के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पनोरमा या मनोरमा होते हैं जहां पर इनसे संबंधित चीजें या वस्तुएं या इनसे संबंधित चीजें रखी जाती हैं। माघ ब्रह्मगुप्त श्रीमाल पुत्राणाम विषय विस्तृतम शोधम च संभवम भविष्यति। श्री माघ जो है वो श्रीमाल ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तो उनकी जो विषय में या उनके बारे में जो विस्तृत शोध का जो अध्ययन है वो संभव है। भीनमालस्य ऐतिहासिकम सांस्कृतिकम च धरोहरम विश्वम ज्ञातु शक्नोति, ये बात उनकी जन्मभूमि के बारे में हो रही है। जो भीनमाल स्थान है, राजस्थान में स्थित है, उसके संबंधित यहाँ बातें हो रही हैं कि वो भीनमाल है, उसका ऐतिहासिक साथ ही साथ सांस्कृतिक धरोहरम, वो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्वम ज्ञातुम शक्नोति, संपूर्ण विश्व में जाना जाता है या संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आपको और ऐसी ही वीडियो देखनी हो तो प्लीज चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में आप निबंध से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।